तरीका। ले ले आदेश, उठा राइफल। अगर इंडिविजुअल है हम देखेगा नहीं। अब मेरे लिए अब ठीक है, तो ये तो उठाने का तरीका। मेरे लिए निरीक्षण करे जान सक, कुछ नहीं करना, इतना ही करना। ठीक, अब यहाँ से बोलेगा अब। तो सबसे पहले क्या कर, सेफ्टी केज को चेंज लीवर करेक्शन, इसमें जिसमें 2 पोजीशन होता है उसको सेफ्टी केज बोलता है, जिसमें 3 पोजीशन होता है उसको जो है चेंज लीवर बोलता है। चेंज लीवर का पोजीशन को यकीन करेगा, अगर एस पर है तो ठीक है, या तो हम एस पर लगा देगा। ठीक, उसके बाद पहुंच के मतलब बोलेगा, साथ ही साथ मैगजीन केज को दबा के मैगजीन को उतारेगा। अभी फिलहाल मेरे साथ पहुंच नहीं है, लेकिन मैं जेब को जो पहुंच कर तौर पर इस्तेमाल करूंगा। साथ ही क्या करेगा, अभी चेंज लीवर का पोजीशन को आर पर करूंगा। जब तक जो है ये हथियार को, इस हथियार को एस से आर पर नहीं करेगा तब तक जो है कोक नहीं होगा। जैसे एसएलआर में तो एस पर करके भी कोक होता था ना, लेकिन ये हथियार जो है आप एस पर करके कोक करने की कोशिश करेगा, भले कोक के अंदर टूट जाएगा लेकिन कोक नहीं हो पाएगा। इसको कोक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेंज लीवर का पोजीशन को आर पर करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है कोक की हैंडल, इसका नाम है कोक की हैंडल। क्या है, कोक की हैंडल का अंगूठा की मदद से क्या करना, एक झटका में करेक्शन, ये जो है अंगुली इस प्रकार से एक झटका में जो पीछे खींचना, और जो है इसका बाई साइड में है, इसको बोलता है होल्डिंग ओपनिंग डिवाइस। क्या बोलता है, होल्डिंग ओपनिंग डिवाइस को जो अंगूठा से लगा देना और जो है उंगली को छोड़ देना। और ठीक है, हाँ, यहाँ से जो है साथ ही साथ राइफल को जो थोड़ा बाएं टांग करके इजेक्शन स्लॉट में देखना है, इजेक्शन स्लॉट से देखना है, चेम्बर को देखना है ताकि कोई रुकावट तो नहीं है। ठीक, यहाँ से आदेश मिलता है चेक, तो आपका काम है बाकायदा यहाँ ब्लेड से लेके पूरा तसल्ली करना, चेक करना। यहाँ से आदेश मिलता है रिपोर्ट, मेरे लिए रिपोर्ट। ठीक, चाल वाला पूजा कर, कुछ नहीं करना, सिर्फ को करना, आगे जाने देना। फिर जो है ट्रिगर को प्रेस करना, सेफ्टी चेंज लीवर को फिर क्या करना है, एस पर लगाना, पहुंच से मैगजीन को निकालना, यकीन करना और राइफल थोड़ा बाई टर्न करते हुए मैगजीन वे में दाखिल करना, यकीन करना मैगजीन लग गया। आखिर में पहुंच का बटन बंद करें और दोबारा बाएं हाथ का पकड़ फ्रंट हैंड गार्ड पर और अगला हुक्म का इंतजार। क्लियर, क्लियर है मेरे लिए। यहाँ से मेरे बगाल सच 1 2 3 1 मेरे भूमि राइफल 1 2 3 1 2 रिपोर्ट नंबर 1 राइफल ठीक, 2 ठीक, नंबर 3 राइफल ठीक, नंबर लाइन तो जैसे आराम से। तो ये था निरीक्षण। 5.56 mm इंसास राइफल और उसके सामान से वाकफियत कराना है। मुझे फिर से एक बार सुने, 5.56 mm इंसास राइफल 1A और उसका सामान से वाकफियत कराना है। सबक को पूरा करने के लिए राइफल मैगजीन फिल करते साफ करना और बंदोबस्ती पर इसी प्रकार से ग्राउंड सीट बिछा हुआ हो। पहुंच 5.56 mm इंसास राइफल, एसएफ राइफल, ये जो है इंसास परिवार का मूल हथियार है। मौजूदा 7.62 mm 1A1 के तुलना में 25% हल्का और 70% रिकॉइल कम होने के कारण से इसे साधारण सैनिक और आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। ये सबक आपको तरतीबार सिखाया जाएगा, यानी कि बताया जाएगा। तरतीब में सबसे पहले इसके मोटे तौर पर जनरल डाटा। तो यहाँ तक किए हुए बयान में किसी को शक नहीं, बैठे क्लास सोचे, सवाल सबके लिए होंगे, जवाब एक से लिया जाएगा, जिससे मैं पूछूंगा कोई जवाब देगा। चेला 6 नंबर कितना है, अब बताओ आज का सबक का उद्देश्य क्या है, बताओ। अच्छा, पास करते हैं कम है। चलो तुम बताओ आज का सबक का उद्देश्य क्या है, याद नहीं है। चलो चलो 54 बताओ आज का सबक का उद्देश्य क्या है, ध्यान नहीं दिया। आराम से बैठ, फिर से एक बार सुने। आज का सबक का उद्देश्य 5.56 mm इंसास राइफल और उसके सामान से वाकफियत कराना है। उद्देश्य फिर से एक बार सुने, 5.56 mm इंसास राइफल और उसके सामान से वाकफियत कराना है। यहाँ तक क्लियर है, कोई क्लियर हो गया? मेरा आवाज पीछे तक आ रहा है, मेरा प्रोनाउंसिएशन क्लियर है, सब समझ में आ रहा है? वेरी गुड। हाँ, हाँ, 5.56 mm इंसास राइफल और उसके सामान से, और उसके सामान, इसके साथ में क्या क्या सामान आता है, ठीक है, उससे वाकफियत, यानी कि आपसे क्या है, इंट्रोड्यूस करना है।
जान पहचान कराना है, रूबरू कराना है, लिखो। और क्लियर है। अब खास करके मैं बताऊंगा मोटे तौर पर जनरल डाटा। सबसे पहले इस हथियार का पूरा नाम, इस हथियार का पूरा नाम, जैसे हम इंसान का मेरा पूरा नाम अगर कोई हमको पूछता है या बोलता है तो मेरा पूरा नाम फौजी में जो है फोर्स में आने के बाद में हेड कांस्टेबल हाबुंग लालिया बोल के बुलाया जाता है या लिखा जाता है। लेकिन मुझे प्यार से लोग जो है लालिया सर बोल के या लालिया उस्ताद बोल के बुलाता है, कोई कोई हाबुंग सर बोल के बुलाता है, ठीक है। उसी प्रकार इस हथियार को भी जो है हम प्यार से इंसर्ट राइफल बोल के बुलाता है। निकनेम, इसका निकनेम है इंसर्ट राइफल। हम इंसर्ट राइफल बोल के जानते हैं, AK राइफल, SLR बोल के जानते हैं, है ना। लेकिन इसका भी जो है पूरा नाम है, इसका भी जात है, इसका भी सोसाइटीज है, इसका भी भाई बहन लोग वोट है। इसका पूरा नाम 5.56 mm इंसर्ट राइफल 1A। और इसमें सुनना सीरीज में लास्ट में जो 1A कहा है, 1A 1 भी हो सकता है, 1B भी हो सकता है, 1B 1 भी हो सकता है, अभी 1C मौजूदा चल रहा है। इससे आपको जो ये बताने के लिए मैं कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आज का दिन में कैपिटल में बहुत से गाड़ी दौड़ रहा है, यहाँ आपके सामने में जो बहुत से गाड़ी दौड़ रहा है देख रहा है ना, तो उसमें आप देखा होगा रजिस्ट्रेशन में AR01A, AR01B, AR01C, AR01D, E, F, है ना। अभी जो है QRS में चल रहा है, जो भी हो, ये जो है जैसे फैक्ट्री से गाड़ी बन के आता है 1 से लेके 999, जब 999 का रजिस्ट्रेशन होता है, जब 999 जो AR01A था, तो A के बाद में जो है फिर 1001 2 नहीं होता है, फिर वो जो है 1 से शुरू होगा, है ना। तो वो जो है सीरीज B हो जाएगा, AR01B। उसी प्रकार सबसे पहले ये हथियार जो है 97, ये कब आया, कहाँ से आया, किसने बनाया, वो हम ज़्यादा गहरा ज़्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसको जो है 1997 में आर्मी को जो दिया गया था। फिर 1999 में आप सभी को पता है कारगिल वार हुआ था, उसमें जो उस दौरान इसको इस्तेमाल में लाया गया था, ठीक है। 1999 में जो है इस हथियार को इस्तेमाल में लाया गया था। अभी देखो इस राइफल को देखने से खूब दूर से देखने से थोड़ा सा AK-47 जैसे भी लगता है, दूर से देखने से SLR जैसे भी लगता है, बहुत सुंदर लगता है देखने के लिए, है ना। नहीं, SLR जैसे भी लगता है, AK जैसे भी लगता है। ये जो है काफ़ी जो है 3-4 हथियार को मिलाकर जो है एक हथियार बनाया गया। और इस हथियार को बनाने के पीछे का कारण भी ये है कि पहले जो है जैसे 19वीं सेंचुरी से पहले जो है जैसे कैलिबर 11, 12 चलता था। उसके बाद में जो है 19वीं सेंचुरी के बाद में 7 mm, 8 mm ये कैलिबर जो ज़्यादा देर तक चला है। उसके बाद में जब वियतनाम में, जब कोरिया में युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, उस समय में जो है अमेरिका का साथ जो है आपका 7.62 mm SLR था, ठीक है। 7.62 mm SLR जो है अमेरिका के साथ में था। उस दौरान फिर जो है रूसी सेना के साथ में, रूस के साथ में जो AK-47 जस्ट नया था, ठीक है। लेकिन उसका जो रिजल्ट देखा, AK का कंपैरिजन में SLR जो है आया नहीं, उसका मुकाबले आया ही नहीं। तब काफ़ी देश, अमेरिका और काफ़ी देश ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद में ये देखा हथियार जितना छोटा होगा उतना उसको जो है कैरी करने के लिए भी आसान होता है, इसको हैंडल करने के लिए भी आसान होता है, कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट करने के लिए भी आसान होता है ना। तो और जितना छोटा होगा उतना इसका जो है रिकॉइल एनर्जी सिस्टम भी कम होता है, यानी कि झटका कम होता है, फायरिंग करने के लिए भी आसान होता है, एक्यूरेसी भी आसान होता है, ठीक। तो काफ़ी देश ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद में FN जो है फेवरिट नेशन, ठीक है। FN बेल्जियम जो देश है, FN बेल्जियम द्वारा विकसित किया गया SS एमुनेशन का नाम है SS-109। एमुनेशन का क्या नाम है? SS-109। SS-109 एमुनेशन को अपनाया। अभी जो है सवाल ये होता है, बचपन में हम लोग सुनता था दुनिया में मुर्गी पहले आया ना अंडा पहले आया। क्या सवाल है? मुर्गी पहले आया ना अंडा पहले आया? आप बताओ, मुर्गी पहले आया ना अंडा पहले आया? बताओ। हाँ, मुर्गी आया, वेरी गुड। तो मुर्गी आया तो कहाँ से आया? और मुर्गी आया तो कहाँ से आया? हाँ हाँ
कहाँ से? चिड़िया। ओए जोर से बोलो यार। अंदर से आया, वेरी गुड। मुर्गी, पहले तो मुर्गी आया, तो मुर्गी कहाँ से आया? अंदर से आया। फिर अंडा कहाँ से आया? तो देखो ये जो है, ये सवाल का आंसर जो है कभी खत्म नहीं होगा, है ना। तो कुदरत ने जो पहले बना वही आया, पहले तो मुर्गी आया होगा ना, है ना नहीं। तो उसी प्रकार अब इसमें जो है हथियार पहले आया ना, एमुनिशन पहले आया। तो मैं आपको बता दूं, एमुनिशन को सबसे पहले बनाया जाता है। किसका बनाता है? एमुनिशन। एमुनिशन का उसका पावर, उसका जो है कैपेसिटी को देखकर उसी को मद्देनजर रखते हुए हथियार को बनाया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार FN बेल्जियम द्वारा विकसित किया गया SS-109 का एमुनिशन बनाया। एमुनिशन को सबसे पहले बनाया और उस एमुनिशन का कैलिबर था 5.56 mm इंटू 45 mm, ठीक है। उस एमुनिशन का नाम था 5.56 mm इंटू 45 mm, ठीक। हाँ, उसके बाद में जो इस हथियार को बनाया। अब इस हथियार का मैं लंबाई, चौड़ाई और वजन के बारे में आपसे बातचीत करूंगा, आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लंबाई में चलते हैं, होगा। वजन लंबाई मिक्स अप करने से आप भी कंफ्यूज हो जाएगा। सबसे पहले लंबाई, इस हथियार का लंबाई फिक्स बट है। इसमें दो प्रकार का बट आपको मिलेगा, फिक्स बट और फोल्डेबल बट। तो फिलहाल मौजूदा जो हमारे पास में है फिक्स बट का है। तो फिक्स बट का लंबाई, फिक्स बट का लंबाई जो है mm में दिया गया है 960 mm। कितना है? और थोड़ा रेस्पॉन्स भी करना भाई, कितना बताया? हाँ, 960 mm पूरा लंबाई जो है 960 mm है। हाँ, अब लिखो, इसमें जो है बेनेट भी लगता है। क्या लगता है? बेनेट लगता है। बेनेट जो है खास करके CQB की लड़ाई, जैसे गुट्टम गट्टम आमने सामने होता है, उस समय हमको फायर करने का दरकार नहीं है, यानी कि फायर करके गोली बर्बाद करने का दरकार नहीं है, या गोली खत्म हो गया ना, तो जैसे गुट्टम गुट्टा होगा उस समय हम क्या करेगा? बेनेट से हम फाइट करता है, ठीक, दुश्मन के साथ में। बेनेट लगाने के बाद में, क्योंकि बेनेट यहाँ कुछ यहाँ घुस जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, और कुछ जो है बाहर रहेगा ना, तो यहाँ बेनेट का माथा से लेके एज से लेके यहाँ तक लंबा जो है 1110 mm, यानी कि 1110 mm, 1110 mm हो गया। और सब लिख दिया। अब लिखो लेंथ ऑफ बैरल। लेंथ ऑफ बैरल, लेंथ ऑफ बैरल जो है आपका यहाँ से शुरू होता है, स्टार्ट में भी बताया था, ये जगह से जहाँ मजल है यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक बैरल। बैरल का लंबाई जो है 464 यानी कि 464 mm, 464 mm मिलीमीटर में है। लिख लिया? हाँ, उसके बाद नेक्स्ट लिखो साइट रेडियस। साइटिंग रेडियस, साइटिंग रेडियस जो कि आपको SLR में पिछले क्लास में बताया था, बैक साइड और फोर साइड के बीच का दूरी को साइट रेडियस कहते हैं, है ना। हाँ, साइट रेडियस इसका जो है 470 mm। साइट रेडियस इसका कितना है? 470 mm, ठीक। अब लिखो मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी जो है गोली के उड़ान के दौरान जो रफ्तार बनता है, स्पीड ऑफ द बुलेट, गोली के उड़ान के दौरान जो रफ्तार बनता है उसे मजल वेलोसिटी कहते हैं। और इसका मजल वेलोसिटी जो है 900 मीटर्स, 900 मीटर्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में। अब अगर कोई आपको पूछता है इसका मजल वेलोसिटी क्या है या कितना है, तो आप बताता है 900 मीटर्स, इनकम्प्लीट रहेगा। कंप्लीट तब होगा उसके बाद में जो पर सेकेंड है ना, 900 मीटर पर सेकेंड, तब वो कंप्लीट होगा। क्लियर है? क्लियर? अब लिखो इसका कारागार रेंज, यानी कि इफेक्टिव रेंज। कारागार रेंज, कारागार रेंज या इफेक्टिव रेंज सेम है। इफेक्टिव रेंज इंग्लिश वर्ड है, कारागार रेंज जो हिंदी वर्ड है, यानी कि फौजी भाषा में रोमन में है। तो कारागार रेंज लिखो 400 मीटर्स, 400 मीटर, 400 मीटर हो गया। 400 सब लिख रहा है ना? हाँ, जो नोट्स कॉपी नहीं लाया है शाम को एक दूसरे से शेयर कर लेना। अब लिखो रेट ऑफ फायर। रेट ऑफ फायर यानी कि फायर करने की क्षमता, 1 मिनट में कितना फायर कर सकता है। रेट ऑफ फायर लिखा है? रेट ऑफ फायर नॉर्मली, नॉर्मल यानी कि एक फायरर जो नॉर्मल आराम से जो 1 मिनट में 60 राउंड फायर कर सकता है। 1 मिनट में 60 राउंड फायर कर सकता है नॉर्मली एक आदमी जो है।
पर मिनट। यस, हाँ, नॉर्मल जो है रेट ऑफ फायर में नॉर्मल 60 राउंड पर मिनट, ठीक है, पर मिनट। यस, देन इंटेंस, इंटेंस का मतलब है ब्रास्ट में लगाकर। अभी देखो इसमें क्या होता है, जैसे AK-47 में, AK-47 हो गया, कार्बाइन हो गया, LMG हो गया, उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है ब्रास्ट ना। तो ब्रास्ट में क्या होता है, जब आप ट्रिगर को दबा के रखेगा, दबा कर जब तक इसको जो नहीं छोड़ेगा फायर कंटिन्यू होगा, यानी कि एक बार दबाना मतलब कम से कम जो है 10-12 राउंड निकल ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको काफ़ी सोच विचार करके बना। इसमें TRB यूनिट लगाया गया है। क्या लगाया है? TRB यूनिट। TRB यूनिट का मतलब है 3 राउंड ब्रास्ट, 3 राउंड ब्रास्ट फायर होगा। ये अब कंफ्यूजन में मत रहना, यानी कि हम ट्रिगर दबाते 3 गोली एक साथ निकालता, ये नहीं है। क्या होगा, पर सेकेंड टर्न, यानी कि ठीक है, कंटिन्यूस। ये जब हम प्रेस करेगा 3 राउंड निकलेगा। उसके बाद में जब तक इसको हम प्रेस को नहीं छोड़ेगा फिर फायर नहीं होगा। फिर दोबारा 3 राउंड फायर करने के क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, फिर दोबारा दबाना, फिर 3 राउंड फायर होगा, ठीक है। इसको बोलता है ब्रास्ट इंटेंस। तो ब्रास्ट में जो है जैसे 3 राउंड फायर किया, 3 राउंड कंटिन्यू छोड़ते गया, तो क्या होगा, इसमें 150 राउंड फायर कर सकता है पर मिनट में। कितना राउंड फायर कर सकता है? 150 राउंड पर मिनट, यानी कि ब्रास्ट इंटेंस ब्रास्ट जो है 1 मिनट में 150 राउंड फायर कर सकता है। क्लियर? अभी इसको लिखो साइक्लिक रेट ऑफ फायर। साइक्लिक रेट ऑफ फायर, साइक्लिक रेट ऑफ फायर जो है हमारा यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ये कहाँ पर होता है? कंपनी में। जैसे कंपनी में गाड़ी जो हम लोग गाड़ी 4 चक्का गाड़ी हम लोग चलाता है ना, सभी बेचता है। ये गाड़ी को डिजाइनर अलग होता है, फिर वो डिजाइन को जो है इंजीनियर लेता है, खरीदता है ना, कारखाना खरीदता है, फिर बनाने वाला अलग होता है। बनाने के बाद में उसको क्या है, ऊपर में हाइड्रोलिक में उठा के रखता है, 4 चक्का पूरा फ्री होता है, फिर स्टार्ट करके एक्सीलरेटर को फुल दबाता है, पूरा चक्का घूमता है। तो क्या है, पर लीटर में कितना किलोमीटर रनिंग होता है, ठीक है, वो एवरेज को कंपनी देता है ना। जैसे पर लीटर 15 किलोमीटर से सपोज, लेकिन वहाँ का जो है पर लीटर 15 किलोमीटर, यहाँ में आने से क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, पर लीटर 12 किलोमीटर ही होता है ना। तो उसी प्रकार इस हथियार को भी बनाने के बाद में कारखाना में अंदर ही इंडोर रूम में क्या करता है, पूरा टेस्ट करता है, चेक करता है। तो उसमें जो है मैगजीन चलाने उठाने का टाइमिंग नहीं होता है, चेन सिस्टम होता है। 1 मिनट में जो साइक्लिक रेट ऑफ फायर 600 राउंड कर सकता है। कितना राउंड? 600 राउंड। आपको पूछेगा साइक्लिक रेट ऑफ फायर कितना है, तो आप बताना 600 राउंड पर मिनट, पर मिनट 600 राउंड पर मिनट। हो गया? हाँ, हो गया। अब आते हम वेट में। क्या में आएगा? वेट। ये लेंथ में था, अब वेट में आते हैं। वेट सबसे पहले मेरा वेट जो है मैं नाप के देखा हूँ, मेरा वेट मात्र ओनली नो मोर नो लेस 74 kg ओनली। तो उसी प्रकार इस हथियार का भी वजन है। इस हथियार का वजन इसको निकाल देता हूँ। इसको निकालने के बाद में मात्र इस हथियार का वजन है 4.018 kg, यानी कि 4 किलो 18 ग्राम। 4 किलो 18 ग्राम 4.018 kg। कोई क्लियर हो रहा है? यस सर। राइट, आराम से बैठ। कोई आराम करो, समझ रहा है नहीं समझ रहा है? वेरी गुड। अच्छा, कोई सब समझ रहा है? यस सर। कौन कौन समझ रहा है? बताओ। डाउन। ये जो है वेट ऑफ राइफल विदाउट मैगजीन, वेट ऑफ राइफल विदाउट मैगजीन 4 किलो 18 ग्राम। क्लियर? हाँ, अब आते हैं वेट ऑफ मैगजीन। वेट ऑफ मैगजीन मात्र 90 ग्राम। कितना है? 90 ग्राम। 90 ग्राम कितना है? 90 ग्राम वेट ऑफ मैगजीन 90 ग्राम। अब 90 ग्राम को जोड़ने के बाद में इस हथियार का वजन हो जाता है 4.108 kg, यानी कि बुलेट दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, वो बुलेट के साथ भी वजन आएगा। बुलेट बोल के ना, एमुनिशन के साथ में, ठीक है। अब इतने आपको क्लियर होना है। पहले था विदाउट मैगजीन, अब है
वेट ऑफ राइफल विथ मैगजीन, यानी कि एम्प्टी मैगजीन, क्लियर। वेट ऑफ मैगजीन इसका जो है 4.108 kg, यानी कि 4 किलो 108 ग्राम, 108 ग्राम, क्लियर है। खाली मैगजीन का, बिना मैगजीन के साथ में, बिना मैगजीन का राइफल का वजन था 4 किलो 18 ग्राम। अब जो है खाली मैगजीन का वजन आपको 90 ग्राम बताया गया। 90 ग्राम जोड़ने के बाद में इस हथियार का वजन हो जाता है 4 किलो 108 ग्राम, क्लियर। हाँ, तो आपको बताया 90 ग्राम, 20 राउंड आता है। मैगजीन कैपेसिटी लिख लो, मैगजीन कैपेसिटी 20 राउंड ओनली, 20 राउंड ओनली। मैगजीन कैपेसिटी कितना है? 20 राउंड। 20 राउंड भरने के बाद में इस मैगजीन का वजन हो जाता है 355 ग्राम, 355 ग्राम। वेट ऑफ फील्ड मैगजीन या लोडेड मैगजीन लिखो, फील्ड मैगजीन। वेट ऑफ फील्ड मैगजीन या लोडेड मैगजीन 355 ग्राम, 355 ग्राम हो गया। वही लिख लिया। हाँ, अब जो मैं इसको जोड़ देता हूँ, वेट ऑफ राइफल विथ लोडेड मैगजीन लिखो, वेट ऑफ राइफल विथ लोडेड मैगजीन या फील्ड मैगजीन लिख लिया। वेट ऑफ लोडेड मैगजीन या फील्ड मैगजीन भरने के बाद भरा हुआ मैगजीन के साथ में 4.373 kg, 4.373 kg, 4.373 kg, 4 किलो 373 ग्राम, 4.373 kg। कोई क्लियर है? वेरी गुड, हो गया। अब लिखो वेट ऑफ बेनेट, क्योंकि इसके साथ में बेनेट लगता है तो बेनेट का भी वजन है। वेट ऑफ बेनेट, वेट ऑफ बेनेट, वेट ऑफ बेनेट 285 ग्राम, 285 ग्राम। अगर उसको केजी में बोलने से 0.28 kg लिखना था ना, तो उसमें क्या है 285 ग्राम, 285 ग्राम लिखा है। अब लिखो लेंथ ऑफ बेनेट, बेनेट का लेंथ लिखाना भूल गया था। लेंथ ऑफ बेनेट लेंथ ऑफ बेनेट 305 mm, 305 मिलीमीटर, 305 mm। लिखा है? सब डन राइट? आराम से बैठ। हाँ, सब डन राइट? हाँ, वेट ऑफ राइफल हो गया, वेट ऑफ मैगजीन के साथ में हो गया, वेट ऑफ बेनेट हो गया, है ना। हाँ, लेंथ ऑफ बेनेट भी हो गया। अब लिखो, अब लिखो सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, सिस्टम ऑफ ऑपरेशन। ये कौन सा सिद्धांत से काम करता है? सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, सिस्टम ऑफ ऑपरेशन हो गया, ये सवाल था। अब उसमें शॉर्ट में आप लिखो लॉन्ग स्ट्रोक, लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन ऑपरेटेड गैस ऑपरेशन सिस्टम। लॉन्ग स्ट्रोक, लॉन्ग स्ट्रोक। एसएलआर में क्या बताया आपको? शॉर्ट स्ट्रोक, है ना। उसमें शॉर्ट स्ट्रोक इसलिए बताया गया क्योंकि वहाँ सिर्फ केवल जो है पिस्टन होता है, तो इसमें पिस्टन के साथ में एक्स्ट्रा एक जोड़ा गया एक्सटेंशन, पिस्टन एक्सटेंशन बताया ना, तो इसमें बोलता है लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन ऑपरेटेड गैस ऑपरेशन सिस्टम। लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन ऑपरेटेड गैस ऑपरेशन सिस्टम, लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन ऑपरेटेड गैस ऑपरेशन सिस्टम हो गया। हाँ, अब जो है इसको साफ करने का चिंदी का माप, चिंदी का माप, मेजरमेंट ऑफ चिंदी लिखो। क्योंकि जैसे हम अपना शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, खुश रखने के लिए हम नहाता है, नहाने के बाद में फिर हम अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करता है? अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए सर में तेल लगाता है, हल्दी मिट्टी काजल लगाता है, पाउडर क्रीम लगाता है। उसी प्रकार इस हथियार को भी समय समय में देखभाल करना जरूरी होता है। इस हथियार को भी साफ सफाई करना जरूरी होता है।
जैसे अभी हमारा फिलहाल परिवार में, जब परिवार में हम साथ में रहता है, हमारा दुख के समय भी सुख के समय भी हमारे घर परिवार वाला हमारे साथ देता है ना। हाँ, हमें सेवा करता है, सेवा मिलता है। लेकिन जब हम ड्यूटी में जाएगा, बाहर जाएगा, उस समय में हमारा परिवार साथ नहीं जाएगा, बल्कि ये हथियार हमारे साथ रहेगा। तो ये भी हमारा एक तो क्या है, शरीर का एक अंग है, पार्ट है, और ये भी हमारा परिवार का एक सदस्य है, ये मान के चलना है। तो इसको जो है समय समय में हम साफ सफाई करके रखेगा, तो ज़रूरत के समय जैसे कोई गुट्टम गुट्टा लड़ाई हो गया या कहीं भी हमको ज़रूरत होगा, तो उस समय ये हमको साथ देगा, बल्कि धोखा नहीं देगा। क्लियर है? हाँ, तो इसलिए इसको क्या हम जितना हो सकेगा साफ सफाई करके रखना चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट का है बोल के चलो ड्यूटी में इस्तेमाल किया रख दिया, ऐसे नहीं। इसको हम पर्सनल सोच के अपना समझ कर जितना हो सकेगा इसको साफ सफाई करके रखना चाहिए। तो इसका सफाई करने का तरीका, सफाई का जो है, जैसे डेली आप सफाई कर सकता है, रोजाना है ना, सप्ताह में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है, महीना में कर सकता है, जितना हो सकेगा इसको साफ सफाई रखना। तो मेजरमेंट ऑफ चिंदी लिखो, ड्राई चिंदी का माप लिखो। चार्जर बाय 4 बाय 2 इंच। लिखा है ऑयल चिंदी, तेल लगाने का चिंदी का माप, चार्जर बाय 1 इंच, करेक्शन, चार्जर बाय 1.5 इंच, 1.5 इंच, 1.5 इंच। हाँ, चार्जर मतलब 4 इंच फुल फ्लूट। ये किसी के साथ में चिंदी है? प्लीज, चिंदी कोई लाया है? चिंदी लाया है? नहीं लाया है? ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब लाएगा हम आपको क्लियर कर देगा। लेकिन आपको ये समझना है, चिंदी जो रोल होता है ना, चिंदी रोल होता है, चिंदी का जो ब्रेथ होता है ऑलरेडी जो 4 इंच का होता है। कितना इंच? 4। इसको बोलते हैं चार्जर। चार्जर है ना, हिंदी भाषा में कौन है? हाँ, क्या मैं गलती बोल रहा हूँ? हाँ, 4 इंच होता है चार्जर बाय 4। उसके बाद में जो आपने देखा होगा सेपरेट होता है ना, सेपरेट के बीच में एक लाल डाली होता है ना, लाल देखा है? उसमें जो है ये लाल और ये लाल के बीच का दूरी जो है 2 इंच होता है। कितना इंच होता है? 2 इंच। करेक्शन, 4 इंच होता है। ये लाल और ये लाल के बीच में 4 इंच होता है। और क्या है, ये ब्रेक ऑलरेडी 4 इंच होता है, तो 4 बाय 4 का होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, बीच में भाग से 2 इंच हो जाता है। 4 का बीच में 2 भाग से 2 होता है ना। हाँ, तो चिंदी जब लाएगा तो हम और आप लोग को क्लियर कर देगा, होगा? हाँ, डॉक्टर वेट, आराम से वेट। तो क्या क्या लिखा है, चलो एक बार आप लोग रिपीट करो। हाँ चलो, हाँ चलो शुरू से। कौन बोलेगा, रिपीट करेगा? तुम लिखा है, चलो शुरू से जोर से बोलो। हाँ, शुरू में क्या लिखा है, चलो बताओ जोर से। Fixed but 960 mm. हाँ, 960 mm। क्या बेनेट? ओए, लेंथ ऑफ राइफल विथ बेनेट। Rate of rifle with Bennett 1010. क्या 1010? अरे यार 1110 हाँ हाँ 1110 ना mm, 1110 mm। हाँ चलो यार, ये तुम लिखा है, चलो तुम बताओ। तो आपका सबक का उद्देश्य और उद्देश्य को छोड़ दो अभी। हाँ, हथियार का लंबाई इससे बताओ। इंसान 2 प्रकार का होता है सब। हाँ फिक्स बट और फोल्डेबल बट। हाँ, वेरी गुड। फिक्स बट का टोटल लेंथ है 960 mm। हाँ, 960 mm। बेनेट के साथ है 1110 mm। हाँ, बेनेट के साथ लंबाई जो है 1110 mm। और लेंथ ऑफ बैरल है 464 mm। हाँ, लेंथ ऑफ बैरल 464 mm। साइटिंग रेडियस 470 mm। हाँ, साइटिंग रेडियस 470 mm। मजल वेलोसिटी 900 मीटर्स पर सेकेंड। हाँ, मजल वेलोसिटी 900 मीटर प्रति सेकेंड। इसका कार्गर रेंज है 400 मीटर्स। हाँ, कारागार रेंज यानी कि इफेक्टिव रेंज है 400 मीटर्स। रेट ऑफ फायर नॉर्मल 60 राउंड पर मिनट। हाँ, नॉर्मल जो है 60 राउंड है पर मिनट। इंटेंस है 150 राउंड्स पर हाँ, मिनट। वन इंटेंस यानी कि ब्रश जो है 150 राउंड पर मिनट। साइक्लिक रेट ऑफ फायर 600 राउंड्स पर मिनट। हाँ, साइक्लिक रेट ऑफ फायर 600 राउंड पर मिनट। इंसास का वेट है विदाउट मैगजीन
4.018 kg. हाँ, weight of rifle without magazine 4.018 kg. खाली मैगजीन का वेट है 90 ग्राम. हाँ, खाली मैगजीन का वजन 90 ग्राम. मैगजीन कैपेसिटी, मैगजीन कैपेसिटी 20 राउंड्स. हाँ, मैगजीन कैपेसिटी जो है 20 राउंड है. वेट ऑफ लोडेड मैगजीन 355 ग्राम. हाँ, 90 ग्राम में जो है 20 राउंड भरने के बाद में 355 ग्राम हो जाता है. तो अभी इसमें आप क्या है, जैसे 355 ग्राम हो गया ना, 355 ग्राम माइनस 90 करके उसके बाद में उसको डिवाइड करो, पर एमुनिशन का वेट भी निकल जाएगा. ले रहे? हाँ. वेट ऑफ राइफल विथ लोडेड मैगजीन. हाँ, वेट ऑफ राइफल विथ लोडेड मैगजीन यानी कि 20 राउंड भरने के बाद में मैगजीन का राइफल का वजन 4.373 kg. 4.373 kg. वेट ऑफ बेनेट 285 ग्राम. हाँ, वेट ऑफ बेनेट यानी कि बेनेट का वजन जो है कितना बताया? 285 ग्राम. 285 ग्राम. गुड. लेंथ ऑफ बेनेट 305 mm. हाँ, लेंथ ऑफ बेनेट यानी कि बेनेट का लंबाई जो है 305 mm. सिस्टम ऑफ ऑपरेशन. हाँ, सिस्टम ऑफ ऑपरेशन ये किस सिद्धांत से काम करता है? लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन ऑपरेटेड गैस ऑपरेशन सिस्टम. वेरी गुड. लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन ऑपरेटेड गैस ऑपरेशन सिस्टम में ये काम करता है. लेंथ ऑफ चिंदी. हाँ, चिंदी. ड्राई चिंदी का है और लेंथ ऑफ चिंदी नहीं, मेजरमेंट ऑफ चिंदी यानी कि चिंदी का माप. ठीक है, लेंथ नहीं. हाँ, ये जो है 4/2 इंच. हाँ, साफ करने का सूखा चिंदी, ड्राई चिंदी. ठीक है, साफ करने के बाद में तेल लगाने का चिंदी का माप जो है 4/1.5 इंच. ठीक है, यानी कि 1.5 इंच का होता है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई सावधान बैठ, आराम से बैठ.